गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आप लोगों को कल हमने पढ़ाया था आर्थोबोरिक अम्ल। क्या पढ़ाया था? आर्थोबोरिक अम्ल या बोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला H3BO3 है ना। आज आगे पढ़ाना है बोरेक्स, उसको हम लोग सुहागा कहते हैं। हेडिंग डालो बोरेक्स, पोस्टर में लिख लेना। फर्स्ट क्या है? अच्छा, ये सेकेंड पेपर में आपको पढ़ा रहे थे बोरेक्स। फर्स्ट पेपर में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लास 11। देखो, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हमने पढ़ाया था डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी और मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। शायद हेडिंग डलवाई थी आधुनिक आवर्त नियम। आज इसी के आगे से पढ़ाना है आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। डालो हेडिंग आधुनिक आवर्त नियम। ऐसे लिखना है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, स्पेस देके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके नई लाइन से डेफिनेशन लिखेंगे। हेडिंग डालो आधुनिक आवर्त नियम। इस नियम के अनुसार, स्पेस देके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके लिखेंगे। लिखो तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी के गुण। मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी के गुण, मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी के गुण, कोष्टक में लाभ। जो लक्षण होते हैं वो उसकी विशेषताएं होती है, जो गुण होते हैं उसके लाभ होते हैं। मेंडेलीव के लघु आवर्त सारणी के गुण या लाभ। लिखिए पहला नंबर, लिखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में उनके तत्वों और यौगिकों का, आवर्त सारणी में उनके तत्वों और यौगिकों का अध्ययन सरल और क्रमबद्ध हो गया। अध्ययन सरल और क्रमबद्ध हो गया। अध्ययन सरल और क्रमबद्ध हो गया। सरल और क्रमबद्ध हो गया। दूसरा पॉइंट, आवर्त सारणी विभिन्न तत्वों के गुणों में, आवर्त सारणी विभिन्न तत्वों के गुणों में सहसंबंध स्थापित करती है, सहसंबंध स्थापित करती है, सहसंबंध स्थापित करती है तथा उनमें विभेद करती है, तथा उनमें विभेद करती है, तथा उनमें विभेद करती है। तीसरा पॉइंट,
आवर्त सारणी की सहायता से, तीसरा पॉइंट लिखो, आवर्त सारणी की सहायता से, आवर्त सारणी की सहायता से उनके परमाणु भारों में संशोधन किया जा सकता है। उनके परमाणु भारों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगली हेडिंग, आवर्त सारणी से तत्वों की संयोजकता का भी, आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों की संयोजकता का भी संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है तथा संयोजकता निकाली भी जा सकती है, तथा संयोजकता निकाली भी जा सकती है। संयोजकता का संशोधन भी किया जा सकता है तथा संयोजकता निकाली भी जा सकती है, संयोजकता निकाली भी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, आवर्त सारणी नए तत्वों की खोज के लिए, आवर्त सारणी नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है, नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है, नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। बस नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी के दोष। हेडिंग डालो, मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी के दोष। मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी के दोष। मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी के दोष, लघु आवर्त सारणी के दोष लिखिएगा। पहला नंबर, परमाणु भारों पर आधारित, परमाणु भारों पर आधारित मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी में, मेंडेलीव की लघु आवर्त सारणी में, लघु आवर्त सारणी में कई दोष थे, लघु आवर्त सारणी में कई दोष थे, लघु आवर्त सारणी में कई दोष थे। पहला नंबर लिखिए दोष, फर्स्ट दोष है समस्थानकों और संभारकों का, समस्थानकों और संभारकों का आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई, समस्थानकों और संभारकों का आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई, स्थान देने में कठिनाई, स्थान देने में कठिनाई। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई उचित स्थान न होना, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई उचित स्थान न होना, कोई उचित स्थान न होना, कोई उचित स्थान न होना। तीसरा पॉइंट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न देना, लैंथेनाइड और
एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान ना देना। अगला पॉइंट, उत्कृष्ट गैसों के लिए, उत्कृष्ट माने वही पूर्ण कक्षाएं, उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान का न होना। उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी का रिक्त स्थान न होना, रिक्त स्थान न होना। रिक्त स्थान न होना। अगला नंबर, सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक वर्ग में रखना। सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक वर्ग में रखना। सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक वर्ग में रखना। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, दीर्घ आवर्तों में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां। दीर्घ आवर्तों में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां। दीर्घ आवर्तों में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां। सम और विषम श्रेणियां। बस नेक्स्ट हेडिंग डालो, दीर्घाकार आवर्त सारणी। हेडिंग लिखो, दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी डालिए। लिखिए, वैज्ञानिक रॉग, ऐसे लिखना, वैज्ञानिक रॉग कॉमा बर्नर, वैज्ञानिक रॉग कॉमा बर्नर और बरी, ये सब वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक रॉग कॉमा बर्नर कॉमा बरी एवं कई अन्य रसायनज्ञों ने, एवं कई अन्य रसायनज्ञों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को तत्वों के आधार पर एक आवर्त सारणी निर्मित की। एक आवर्त सारणी निर्मित की जिसे दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे दीर्घाकार या प्रावर्धित, ऐसे लिखना, प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। अब हेडिंग डालो, दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। हेडिंग डालो, दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। को दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण लिखिए। पहला नंबर, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम हैं। 7 क्षैतिज कॉलम
और 18 खड़े कॉलम हैं, और 18 खड़े कॉलम हैं, 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम हैं। दूसरा पॉइंट, 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त, 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त, 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त, जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक के, जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक के, जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। अगला नंबर तीसरा, प्रत्येक आवर्त एक, प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या, प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या के वाहक कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ, शुरू होने के साथ शुरू होता है, शुरू होता है, शुरू होता है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु, और अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस कहलाता है, उत्कृष्ट गैस कहलाता है, उत्कृष्ट गैस कहलाता है, उत्कृष्ट गैस कहलाता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों के, विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों के भरने के क्रम पर निर्भर करती है, भरने के क्रम पर निर्भर करती है, भरने के क्रम पर निर्भर करती है। लास्ट पॉइंट लिख लो, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं। ठीक है, लिख लो इतना। थोड़ा थ्योरिटिकल चैप्टर है, खत्म होने के बाद फिर कुछ समझाने लायक समझा देंगे। और कल आपको पढ़ाएंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के आधार पर इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कल पढ़ाएंगे कौन कौन से एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लो फर्स्ट पेपर में। अब सेकेंड पेपर निकालते हैं। कल तक के लिए जय हिंद।